जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम तलबा इकराम, उम्मीद है आप सभी आज़ाद खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सभी आज़ाद को मालूम है, इंडेफिनिट टेंसेस हमारे चल रहे हैं और हमने इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और कल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस को कवर किया है। इससे पहले हमने परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस और उससे पहले कंटिन्यूस टेंसेस कवर किए थे। गोया कि अब तक हम एक्टिव वॉइस में यानी मारूफ में 12 में से 9 टेंसेस को कवर कर चुके हैं। वो 9 टेंसेस इस तौर पर हमने कवर किए हैं। 3 कंटिन्यूस टेंसेस जो कि हैं, एडमिट कीजिएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फिर उसके बाद हमने 3 परफेक्ट कंटिन्यूस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस को हमने स्टडी किया। फिर उसके बाद हमने 3 इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस हमने कवर किए। ये टोटल आज तक हमने 9 टेंसेस कवर कर लिए हैं आउट ऑफ 12। 12 टेंसेस में से हमने 9 मुकम्मल कर लिए हैं। ये मारूफ यानी एक्टिव वॉइस के 12 टेंसेस हैं। इसके अलावा 8 टेंसेस पैसिव वॉइस के भी होते हैं, जिसको हम उर्दू में या अरबी में मजहूल बोलते हैं। तो मजहूल के टेंसेस को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मारूफ को हम मुकम्मल कर लेते हैं। आज हमारे सामने बल्कि कल हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? उर्दू में इसकी अलामत के तौर पर उर्दू में गा, गी, गे आता है। मिसाल के तौर पर मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा, सोऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, ठीक है, वो किताब पढ़ेगा, वो कुर्सी पर बैठेगा, ठीक है। इस तरीके के टेंसेस जो हैं ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होते हैं। हेल्पिंग वर्ब इसमें विल या शैल इस्तेमाल होती है। अक्सर तो विल ही इस्तेमाल होती है, कहीं कहीं शैल भी इस्तेमाल हो जाती है और वर्ब की इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म आती है। इसकी कंजुगेशन बनती है, मिसाल के तौर पर आई विल रीड, आई वॉन्ट रीड, विल आई रीड, वॉन्ट आई रीड, वाई विल आई रीड, वाई वॉन्ट आई रीड, इस तरीके से। और इसमें सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ही, शी, इट, दे या आई, वी, यू, इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और विल ही इस्तेमाल होगा। ठीक है जी, ये तो हो गया खुलासा और समरी जो कुछ हमने अब तक पढ़ा टेंसेस का। इसकी एक्सरसाइज दी गई थी आप लोगों को, उम्मीद है आपने वो एक्सरसाइज कर ली होगी। चलिए पहले एक्सरसाइज देखते हैं और फिर उसके बाद हम अगला टेंस आज पढ़ने की कोशिश करेंगे जो कि है परफेक्ट का टेंस। ओके, कोई है जो मुझे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की कंजुगेशन सुना सके अल हसन वालों में से? जी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस।
I will sleep. I will not sleep. Will I sleep? Why I will sleep? Why won't I? और इसका पॉजिटिव कहाँ गया? I will go. ओके I will go. I will not. ओके Will I go? Won't I go? Why will I go? Why won't I go? ठीक है, ऑलराइट। तो ये आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की कंजुगेशन है। चलिए कुछ एक्सरसाइज है, फटाफट इसके जुमले बना लेते हैं हम, फिर आगे बढ़ेंगे। पेन है क्या उधर? जी, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। किस तरह बनाएंगे? हाँ ठीक है, चलिए। आई विल ब्रेक योर स्कल। स्कल खोपड़ी को बोलते हैं, जो हड्डियों का ढांचा होता है सर का, उसको क्या बोलते हैं? स्कल। वो तुम्हारा दिल तोड़ देगा। He will break your heart. परिंदे आसमान में उड़ जाएंगे। जी, the birds will fly in the sky. ओके, वो सारा पैसा बर्बाद कर देगा। हाँ, he will waste all his money. हम बाद में आराम कर लेंगे। जी, we will take rest. जी, we will take rest later. ठीक है, हम बाद में आराम कर लेंगे। अब हम उस गली में नहीं जाएंगे। जी, we won't go to that street again. अब हम उस होटल में खाना नहीं खाएंगे। जी, जी, we won't eat food at that hotel. वो उस चारपाई पर सारी रात नहीं सोएगा। On that चारपाई, on that coat. कोट के माने चारपाई के होते हैं। मैं स्पेलिंग मुझे सही ध्यान नहीं आ रही, कंफर्म कर लेता हूं। ठीक है, यही है, यही है, ऑन दैट कोट। चारपाई के लिए लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल नाइट। मैं इस खिड़की से कभी नहीं झांकूंगा। I will never
See from this window. हाँ, झांकने को क्या बोलते हैं? Speak. क्या बोल रहे हैं? पी पीप? अगर पीप बोल रहे हैं तो सही बोल रहे हैं। किसने बोला पीप? किसने बोला पीप? ओह, अरे वाह वाह, 1 रुपये नाम दो भाई। 1 रुपये का चेक लिख कर दो शेख साहब को। 1 रुपये का चेक चलेगा? ज्यादा हो जाएगा? अच्छा, ऐसी बात। गूगल पे करें चलता है? चलिए गूगल पे कराते हैं। आई विल नेवर कीप आउट ऑफ दैट मैं ये बाल वहां नहीं फेंकूंगा। क्या तुम सारा दिन ईंटें फोड़ोगे? ये क्वेश्चन है। विल यू ब्रेक द ब्रिक्स ऑल डे लॉन्ग? क्या तुम वाकई उसका जन्मदिन मनाओगे? इस बर्थडे। क्या राधा हमारे आंगन में नाचेगी? इन आवर आंगन? आंगन को क्या बोलते हैं? जी, यार्ड बोलते हैं। और बालकनी कौन बोल रहा था? बालकनी? चलिए, बैकयार्ड या इन आवर यार्ड? सिर्फ यार्ड या बैकयार्ड? घर के पीछे का जो सहन होता है, घर के पीछे का, उसको बैकयार्ड बोलते हैं। ठीक है, चलिए। क्या पेड़ से पत्ते गिर जाएंगे? विल द leaves fall off the trees? क्या रात में कुत्ते भौंकेंगे? तुमको कौन पढ़ाएगा? जी। इतनी रात गए, तुम कहाँ जाओगे? NIGHT।
जी, अब तुमको कौन अपने नोट्स देगा? Who will give you their notes ना? तुम इतना सारा काम अकेले कैसे करोगे? वो मुझसे मिले बगैर कैसे चले जाएंगे? How will they leave? ठीक है जी। क्या सितारे रात में नहीं चमकेंगे? जी, क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगे? तुम आज दिल्ली क्यों नहीं जाओगे? क्या लड़के सड़क पर क्रिकेट नहीं खेलेंगे? क्या वो ऑनलाइन खरीदारी करेंगी? ठीक है सर, तो ये हो गया आपका। आसान है ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और उम्मीद है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट तीनों में फ़र्क और तीनों को बनाना और तीनों में आप महारत हासिल कर चुके होंगे इस वक्त तक। चलिए आज आपको पढ़ा देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या पढ़ा देते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। व्हाइट बोर्ड है हमारे पास। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आमतौर पर हम कोई काम मुकम्मल हो चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उर्दू में। इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उर्दू में। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है हैव या हैज़। हैव को इस्तेमाल करते हैं हम आई, वी, यू और दे के साथ, और हैज़ को इस्तेमाल करते हैं ही, शी और इट के साथ। ठीक है, हैव और हैज़ के बाद फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आते हैं। तीन परफेक्ट टेंस हैं, तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तीन इंडेफिनिट हैं, तीनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, सिवाय एक सेंटेंस के। तीनों इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी ही गोज,
जब इसका पास्ट बनाते हैं तो फिर ये बनता है ही वेंट, सेकेंड फॉर्म आई, सिर्फ यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आएगी। फिर ही विल गो, अब भी फिर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। तो तीनों इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है सिवाय एक जुमले के। ठीक है जी। तीनों कंटिन्यूअस में और तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है। नौ टेंसेस हो गए, 3 कंटिन्यूअस हो गए, 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गए, 6 में आईएनजी फॉर्म, 3 इंडेफिनिट हो गए, इनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिवाय एक सेंटेंस के जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, 3 परफेक्ट हो गया, तीनों परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है जी। 50 मोस्ट कॉमनली यूज्ड इर्रेगुलर वर्ब की लिस्ट आपको भेजी गई थी। आपने उम्मीद है कि अब तक उसमें रट्टा बजा दिया होगा। ठीक है। और भी इसके अलावा वक्तन फवक्तन अल्फाज आते रहेंगे, वो भी आप याद करते रहिएगा। ठीक है। अलबत्ता ये कि ये वाले ज़रूर याद रखें एट ऑल टाइम। अच्छा जी, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो अब ठीक है, बना लीजिए आगे। वो जा चुका है, कैसे बनाएंगे? He has gone, वो जा चुका है। वो नहीं जा चुका है, He hasn't gone. Go, went, gone, मिलाकर हैज नॉट को हम क्या बोलते हैं? हैजंट। ये दो जुमले अगर हम आई से बनाए तो किस तरह बनाएंगे? आई हैव गॉन, अब हैज नहीं ला रहे हैं, नेगेटिव आई हैवंट गॉन। हैव नॉट को मिलाकर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? हैवंट। अच्छा जी, जब सवाल बनाएंगे तो बोलेंगे हैज ही गॉन, क्या वो जा चुका है? जरूरी नहीं है कि चुका है लफ्ज आए ही, हम इसको यूं भी बोल सकते हैं क्या वो चला गया है। सेंस ये होता है कि क्या कोई काम परफेक्ट हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है। ठीक है। परफेक्ट का मतलब ये होता है कोई काम अपने तकमील को पहुंच चुका है, हाल फिलहाल में ही अगर हुआ हो तो प्रेजेंट परफेक्ट। हैज ही गॉन, क्या वो चला गया है, क्या वो जा चुका है। ठीक है। नेगेटिव बन जाएगा इसका क्या? हैजंट ही गॉन, क्या वो नहीं गया है, क्या वो चला नहीं गया है। ठीक है। इसी तरीके से इसमें हैव आई गॉन, हैवंट आई गॉन। WH से जब बनाएंगे तो ये बन जाएगा क्या? Why has he gone? नेगेटिव बन जाएगा इसका why hasn't he gone? वो क्यों चला गया है, वो क्यों नहीं गया है। ठीक है। या क्यों वो क्यों जा चुका है, वो क्यों नहीं जा चुका है। हैव के साथ why have I gone, why haven't I gone। ये तो हो गई बुनियादी बात। और ये टेंस की शीट में आपको यहाँ पर मिल भी जाएगा जब आप अगले सफ़े पर आएंगे स्क्रॉल डाउन करके। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें दो कंजुगेशन बनती है, एक तो हैज़ के साथ और एक हैव के साथ। दोनों की कंजुगेशन यहाँ पर है। ही हैज़ रेड द बुक, ये थर्ड फॉर्म में रेड पढ़ा जाएगा। जब थर्ड फॉर्म में रेड पढ़ा जाएगा तो RED के तौर पर पढ़ा जाएगा। ही हैज़ रेड द बुक, ही हैजंट रेड द बुक, हैज़ ही रेड द बुक, हैजंट ही रेड द बुक, why has he read the book, why hasn't he read the book। have के साथ you have read the book, you haven't read the book, have you read the book, haven't you read the book, why have you read the book, why haven't you read the book। इस तरीके से अच्छा है। अलबत्ता ये तो हो गई एक बात। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एसेंशियल ग्रामर में कुछ यूनिट्स हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ज़रा देखिएगा।
ये है नंबर 15 से शुरू होकर 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये 5 यूनिट जो हैं परफेक्ट से रिलेटेड हैं, ये पढ़िएगा आप। पहला वाला तो आसान है, ठीक है, देखें। His shoes are dirty, इसके जूते गंदे हैं, ठीक है। He is cleaning his shoes, वो अपने जूते साफ कर रहा है, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। साफ करके जब आप फारिग हो गए तो ये कौन सा टेंस बन गया? परफेक्ट टेंस बन गया। He has cleaned his shoes, वो अपने जूते साफ कर चुका है, देख सकते हैं आप, चमक निकल रही है उसमें से, जूते में से। तो he has cleaned his shoe का मतलब यह है his shoes are clean now, अब उसके जूते साफ हैं। इसी तरीके से they are at home, वो घर पर हैं, they are going out, वो बाहर जा रहे हैं, they have gone out, वो बाहर जा चुके हैं, यानी अब वो घर पर नहीं है। I, we, you, they इसके साथ have इस्तेमाल करेंगे। have को अगर हम शॉर्ट में बोल लेंगे तो इस तरीके से भी बोलते हैं, I've, क्या बोलते हैं? I've। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? I've। we have को अगर शॉर्ट में मिलाकर बोलेंगे तो बोलेंगे we've। you have को मिलाकर बोलेंगे शॉर्ट में तो बोलेंगे you've। they have को मिलाकर बोलेंगे तो बोलेंगे they've। ठीक है। फिर इसी तरीके से has को भी मिला सकते हैं, he has को मिलाएंगे तो बोलेंगे he's। और she has को मिलाएंगे तो बोलेंगे she's, it is, it has को बुलाएंगे तो बोलेंगे it's। ठीक है जी। लिखेंगे इस तरीके से, जैसे he has को लिखना है अगर तो इस तरीके से लिखेंगे, he, इस तरीके से एक अलामत, ये अलामत इस बात को बताती है कि कोई लफ्ज यहाँ पर लिखने में नहीं लिखा गया है, मौजूद नहीं है, गायब है, तो he has इस तरीके से लिखेंगे। अच्छा, he is को मिलाकर भी इसी तरीके से लिखा जाता है, तो पता कैसे चलेगा कि ये he is है या he has है? इसका पता इससे चलेगा कि अगर his के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, his के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, परफेक्ट टेंस। इल्ला ये कि मजहूल हो, मजहूल में ही इज के बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। मिसाल के तौर पर लेटर इज रिटन, तो लेटर अपोस्ट्रोफी एस रिटन, लेटर्स रिटन ऐसे करके लिखेंगे तो मतलब होगा द लेटर इज रिटन। और हैज अगर होगा वहां पर तो फिर द लेटर्स बीन रिटन, इस तरीके से होगा। तो पता लग जाता है, मतलब ये कि ये क्या कहते हैं, हैज है या इज है, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे इंशाल्लाह। तो आई हैव को मिलाकर आईव, वीव, यूव, देव, और फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे, जैसे क्लीन, फिनिश्ड, स्टार्टेड, लॉस्ट, डन, बीन, गॉन, ये सब थर्ड फॉर्म। ईडी लगाकर हैं, ये ईडी लगाकर है। लॉस्ट, डन, बीन, गॉन, ये इर्रेगुलर वर्ब है, ठीक है। इर्रेगुलर वर्ब बोले तो आसान लफ्जों में जैसे सिमाई होते हैं आपके। क्वेश्चन बनाएंगे तो हैव और हैज को शुरू में ले आएंगे, फिर उसके बाद वही तरतीब रहेगी, रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब वहां पर लिखा हुआ भी है। रेगुलर वर्ब क्या होता है? रेगुलर वर्ब ये होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में ईडी लगा दें तो क्या बन जाता है, रेगुलर वर्ब होता है। अक्सर अफ़ाल इंग्लिश में ऐसे ही होते हैं कि उसके आखिर में आप क्या लगा दें, ईडी लगा दें। अगर कोई लफ्ज़ ऐसा है जो आपको पता नहीं कि ये रेगुलर है या इर्रेगुलर है और आपको थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल करना है तो आप ईडी लगा के बोल सकते हैं, ठीक है जी। अगरचे आप गलत बोल रहे हो, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो आप बोल सकते हैं, वो सही करने वाला या टीचर जो होगा इस्लाह कर देगा। लेकिन थर्ड फॉर्म जो है वो वर्ब की आमतौर पर किस तरह बनती है, ईडी लगाकर बनती है, ठीक है जी। जैसे क्लीन से क्लीन्ड, फिनिश से फिनिश्ड, स्टार्ट से स्टार्टेड, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेकंड फॉर्म भी इसी तरीके से बनती है। अच्छा जी, और बाज़ दफ़ा जो इर्रेगुलर वर्ब होते हैं उनकी सेकंड या थर्ड फॉर्म जो है वो मुख्तलिफ होती है। कभी कभी वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म होती है वो सेम होती है। मिसाल के तौर पर बाय, ये तो फर्स्ट फॉर्म हो गई। जो इर्रेगुलर वर्ब हैं उनकी बात कर रहे हैं। इर्रेगुलर वर्ब में
वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म कभी कभी तो एक जैसी होती है। मिसाल के तौर पर बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन बॉट बॉट एक जैसी फॉर्म है। इसी तरीके से हैव फर्स्ट फॉर्म है, हैड सेकंड थर्ड फॉर्म एक जैसी है। कभी कभी मुख्तलिफ होती है, सेकंड फॉर्म भी अलग होती है, थर्ड फॉर्म भी अलग होती है, फर्स्ट फॉर्म भी अलग होती है, सेकंड फॉर्म भी अलग होती है, थर्ड फॉर्म भी अलग होती है। मिसाल के तौर पर ब्रेक फर्स्ट फॉर्म है, ब्रोक सेकंड फॉर्म है, ब्रोकन थर्ड फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म भी मुख्तलिफ है, सेकंड फॉर्म भी मुख्तलिफ है, थर्ड फॉर्म भी मुख्तलिफ है। इसी तरीके से सी फर्स्ट फॉर्म, सो सेकंड फॉर्म, सीन थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से फॉल फर्स्ट फॉर्म, फेल सेकंड फॉर्म, फॉलन थर्ड फॉर्म। इसी तरीके से गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये तमाम बातें आप ध्यान में रखें। I've lost my passport, मेरा पासपोर्ट खो गया है, या मैं अपना पासपोर्ट खो चुका हूं, दोनों तरीके से तर्जुमा कर सकते हैं। I've lost my passport, मेरा पासपोर्ट खो गया है। Where's Linda, लिंडा कहाँ है? She's gone to bed, वो सोने जा चुकी है। We brought a new car, we bought a new car, हमने एक नई कार खरीदी है, यानी अभी अभी खरीदी। अब हमारे पास नई कार। It's Rachel's birthday tomorrow, कल रेचल का बर्थडे है। And I haven't bought her a present, मैंने उसके लिए तोहफा नहीं खरीदा है। Bob is on holiday, बॉब छुट्टी पर है। Oh, where has he gone, कहाँ गया है वो, यानी छुट्टी पर कहाँ गया है वो। Can I take this newspaper, क्या मैं ये न्यूज़पेपर ले सकता हूँ। Have you finished with it, क्या आपने इसको ख़त्म कर लिया, यानी पढ़ लिया है, आप फारिग हो गए हैं इससे। ठीक है जी, ये तो हो गया पहला यूनिट। दूसरा यूनिट जो है वो चंद अल्फाज हैं, जैसे जस्ट, ऑलरेडी और येट। ये तीनों अल्फाज परफेक्ट टेंस में बहुत इस्तेमाल होते हैं। ये तीनों अल्फाज परफेक्ट टेंस में बहुत इस्तेमाल होते हैं। वो अल्फाज, इन अल्फाज का इस्तेमाल देख लीजिए और माना समझ लीजिए, और कहाँ पर इसको रखा जाएगा सेंटेंस में वो भी समझ लीजिए। पहला लफ्ज है जस्ट। जस्ट का मतलब होता है अ शॉर्ट टाइम अगो, यानी अभी अभी। जस्ट का मतलब क्या होता है, अभी अभी। मिसाल के तौर पर एक शख्स बोलता है आर डायन एंड पॉल हियर, क्या डायन और पॉल यहाँ पर हैं, मौजूद हैं। बी, तो दूसरा शख्स बोलता है यस देव जस्ट अराइव्ड, जी हाँ वो अभी अभी पहुंचे। देव जस्ट अराइव्ड, तो इनको कहां पर रखा गया है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में रखा गया है। दे हैव जस्ट अराइव्ड, वो अभी अभी पहुंचे। तो इसी तरीके से आप यही प्लेसमेंट आप इसका रखें, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच। आगे देखिए, यानी वर्ब से, कुल मिलाकर वर्ब से मुत्तसिलन पहले इसको रख सकते हैं। आर यू हंग्री, क्या आप भूखे हैं। नो, नहीं। I've just had dinner, मैंने अभी अभी खाना खाया है। Is Tom here, क्या टॉम यहाँ पर भी आप देखें जस्ट कहाँ पर आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म से ठीक पहले। Is Tom here, क्या टॉम है यहाँ पर। No, I'm afraid, नहीं मैं माजरत चाहता हूँ। I'm afraid का मतलब, वैसे लफ्ज़ी तर्जुमा तो I'm afraid का होता है मैं डरा हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पर मतलब डरा हुआ नहीं, यहाँ पर मतलब मैं माजरत चाहता हूँ। He's just gone, he has just gone, वो अभी अभी चला गया है। तो एक हो गया। दूसरा लफ्ज होता है ऑलरेडी। तो जस्ट का मतलब होता है अभी अभी, ऑलरेडी का मतलब हो गया होता है पहले से ही। ऑलरेडी का क्या मतलब होता है, पहले से ही। ठीक है, मिसाल के तौर पर जॉन दिस इज मैरी, जॉन ये मैरी हैं। तो दूसरा शख्स बोलता है यस आई नो, जी हाँ मैं जानता हूँ। वी हैव ऑलरेडी मेट, हम पहले ही मिल चुके हैं, हम पहले ही मिल चुके हैं। ऑलरेडी का मतलब होता है बिफोर यू एक्सपेक्टेड और बिफोर आई एक्सपेक्टेड, उम्मीद से पहले ही, तवक्को से पहले। व्हाट टाइम आर डैन एंड पॉल कमिंग, डैन और पॉल कितने बजे आ रहे हैं। दे हैव ऑलरेडी अराइव्ड, वो तो पहले ही पहुंच गए हैं। यानी आप उम्मीद ये कर रहे हैं कि वो आएंगे अभी, लेकिन हकीकत ये है कि वो उम्मीद से पहले ही आ चुके हैं। दे हैव ऑलरेडी अराइव्ड, वो पहले ही आ चुके हैं। इट्स ओनली 9 o'clock, अभी सिर्फ 9 बजे हैं। एंड एन हैज ऑलरेडी गॉन, और एन पहले ही जा चुकी है। एन हैज ऑलरेडी गॉन टू बेड, और एन पहले ही सोने जा चुकी है, बिस्तर पर जा चुकी है। जॉन दिस इज मेरी, जॉन ये मेरी हैं। यस आई नो, जी हाँ मैं जानता हूँ। वी हैव ऑलरेडी मेट, हम पहले ही मिल चुके हैं। तीसरा लफ्ज होता है येट। तीसरा लफ्ज क्या होता है, येट। येट का मतलब होता है अंटिल नाउ, अभी तक। येट का मतलब क्या होता है, अभी तक। आई हैवंट येट, हैव यू येट, इसका इस्तेमाल नेगेटिव में और क्वेश्चन में किया जाता है। येट का इस्तेमाल नेगेटिव में और क्वेश्चन में किया जाता है। जैसे आई हैवंट वर्ब लाएंगे, फिर येट लाएंगे। येट को जुमले के आखिर में रखा जाता है, येट को सेंटेंस के आखिर में रखा जाता है। बिफोर जस्ट को और ऑलरेडी को कहां पर रख रहे थे,
वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में, लेकिन हम इसको कहां पर रखेंगे, येट को जुमले के आखिर में। यू कैन यूज येट इन नेगेटिव सेंटेंस एंड क्वेश्चंस। येट इज यूजुअली एट द एंड। येट को आमतौर पर एंड में रखा जाता है। मिसाल के तौर पर नेगेटिव सेंटेंस की मिसालें, आर डायन एंड पॉल हियर, क्या डायन और पॉल यहां पर हैं? नो दे हैवंट अराइव्ड येट, नहीं वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं, नहीं वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। येट का इस्तेमाल पॉजिटिव में नहीं किया जाता, वो अब ठीक है, येट का इस्तेमाल पॉजिटिव में नहीं किया जाता। डज जॉन नो दैट यू आर गोइंग अवे, क्या जॉन को पता है कि तुम दूर जा रहे हो? नो नहीं। आई हैवंट टोल्ड हिम येट, मैंने अभी तक उसको नहीं बताया है। ठीक है। मार्गरेट हैज ब्रॉट अ न्यू ड्रेस, मार्गरेट ने एक नई ड्रेस खरीदी है, बट शी हैजंट worn इट येट। worn ये वेयर पहनना, इसकी थर्ड फॉर्म है, वेयर वॉर worn, लेकिन उसने वो अभी तक पहनी नहीं है। ये तो हो गया इन एग्जांपल्स में येट का नेगेटिव में इस्तेमाल। येट का क्वेश्चन में इस्तेमाल देख लीजिए, हैव डायन एंड पॉल अराइव्ड येट, क्या डायन और पॉल अब तक पहुंच चुकी हैं? क्या डायन और पॉल अब तक पहुंच चुकी हैं? नो नॉट येट, नहीं अभी तक नहीं। ठीक है, नेगेटिव में अगर जवाब देना हो तो आप सिंपली ये भी बोल सकते हैं, नो नॉट येट, नॉट येट। मैं पूछूं आपने अपना सबक याद कर लिया, हैव यू मेमोराइज्ड योर लेसन? आप बोले नहीं अभी नहीं, आप क्या बोलेंगे? नॉट येट। मैं बोलूं हैव यू फिनिश्ड योर एक्सरसाइज? नो नॉट येट। ठीक है, इस तरीके से। हैज लिंडा स्टार्टेड हर न्यू जॉब, क्या लिंडा ने अपनी नई जॉब शुरू कर दी है अभी तक? हर न्यू जॉब येट? नो शी स्टार्ट्स नेक्स्ट वीक, नहीं वो अगले हफ्ते शुरू करेगी। दिस इज माई न्यू ड्रेस, ये मेरी न्यू ड्रेस है। ओह इट्स नाइस, अच्छी है। हैव यू worn इट येट, क्या आपने अभी तक पहनी है? हैव यू worn इट येट। तो इन तीनों लफ्जों का इस्तेमाल कौन कौन से? जस्ट, ऑलरेडी और येट। इन तीनों लफ्जों का इस्तेमाल परफेक्ट टेंसेस में बकसरत होता है। तो इनके इस्तेमाल किस तरह होता है इनका इस्तेमाल, और जुमले में इसको कहां पर रखते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। इसी पर कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी हमने पढ़ी हैं। यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है, तो कंफ्यूजिंग ना हो इसलिए इसको कल शुरू करेंगे। अलबत्ता कुछ एक्सरसाइज आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हम देना चाहेंगे। परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज होगी इसमें, प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें एग्जांपल है परफेक्ट टेंस की। सिर्फ ये लिखा होगा परफेक्ट टेंसेस, ये डालिए इधर, परफेक्ट टेंसेस। हाँ ये वाली, इसमें तीनों परफेक्ट टेंसेस की, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तीनों की इसमें है। माँ खाना तैयार कर चुकी है, अब्बा ने अखबार नहीं पढ़ा है, अब उस लड़के ने साइकिल चलाना सीख लिया है, मैं कभी बैरून मुल्क नहीं गया हूँ, उसने मुझे नहीं देखा है, आसमान पर सितारे नहीं चमके हैं, पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा है, मैंने अभी तक इस बारे में नहीं सोचा, क्या आपने मुझे बुलाया है, क्या तुम पागल हो गए हो, क्या आप बहुत दिनों बाद घर नहीं लौटे हैं, क्या उसने ये गलती नहीं की है, क्या तुमने मेरी गाड़ी नहीं देखी है, तुमने वो 10 रुपये का नोट किसको दिया है, उस लड़के ने तुम्हें क्यों मारा है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये आप बना लाएंगे जरा, छोटे छोटे से आसान आसान सेंटेंस। जी जी भेज दिए, बिल्कुल भिजवा देंगे।
ठीक है जनाब अली, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है आप लोगों से कल, और अपना ख्याल रखें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।